पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश के चतुर्थ अध्याय में छांदोग्य का सप्तम अध्याय 23वां श्लोक पृष्ठ क्रमांक 87 87 टीका में देखो। तो अभी नारद जी को प्राण का उपदेश दिया सनत कुमार ने, और नारद जी ने कहा था मुझे उसका ज्ञान चाहिए जिससे शोक से निवृत्ति हो। तरति शोकम आत्मविद, वो बताया था। तो शोक निवृत्ति के लिए चल रहा है। नाम ब्रह्म से लेकर आशा तक उपदेश दिया, शोक निवृत्ति नहीं हुई। प्राण ब्रह्म का उपदेश हुआ। प्राण को आत्मा के लिए क्यों बताया गया? क्योंकि आत्मा का लक्षक है। जो जो हम देखते हैं, माता पिता भ्राता आचार्य गुरु ब्राह्मण, ये सब कौन है? प्राण प्राण प्राण। कल हमने वो देख लिया, ठीक है। इदानीं सवा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान् एवं विजानन् अतिवादी भवति। थोड़ा आगे आ जाओ वहाँ। सवा एष एवं पश्यन्, जो ऐसे देखता है, एवं मनवानः, ऐसे चिंतन करता है, एवं विजानन, ऐसे जानता है, वो अतिवादी भवति। अतिवादी भवति का अर्थ है, वो अगले श्लोक में बताएंगे। अतिवादी मतलब जो प्राण के बारे में बोलता है, और प्राण कैसा है? सर्वम अतित्य। ऊपर बैठो। सर्वम अतित्य वर्तते इति अतिवादी। तो जो प्राण है सबसे परे है, उसका जो वर्णन करेगा वो हो जाएगा अतिवादी। जो सबसे अधिक है उसके बारे में जो बोलता है वो है अतिवादी, ऐसा यहाँ अर्थ है। तच्चेत ब्रूयुः अतिवादी असि इति अतिवादी अस्मि इति ब्रूयान न अपह्नुवीत इति एतद् व्याचष्टे। उसको अगर कोई कहता है तच्चेत ब्रूयुः, उसको कोई कहेगा अतिवादी असि, तुम अतिवादी हो, मतलब तुम ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो जो सबसे परे है। अतिवादी का अर्थ यहाँ ये है। अतिवादी हो मतलब तुम ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो जो सबसे परे है। तो उसको क्या कहना चाहिए? अगर कोई ऐसा कहेगा तुम अतिवादी हो, तो वो क्या कहेगा? हाँ मैं अतिवादी हूँ। अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात, ना मैं हूँ। न अपह्नुवीत, और उसका नकार नहीं करना, उसको निषेध नहीं कर, नहीं 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 मैं नहीं हूँ। कभी कभी लोग ऐसे भी नहीं 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 मैं, आप ब्रह्म हो, नहीं नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं। यहाँ क्या कहा? तुम अतिवादी हो? हाँ मैं अतिवादी हूँ। अगर वो जानता है कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है प्राण को लेकर, उसकी व्याख्या करते हैं तद व्याचष्टे।
य इत्यादि पद्यत्रिकेण, य में यो जो है ना, यो बुभुत्सु वहाँ से लेकर पद्यत्रिकण्य, पद्यत्रिक, त्रिकम मतलब त्रिक मतलब त्रिकम मतलब तीन मतलब 23, 24, 25 3 श्लोक में इसकी व्याख्या करते हैं अतिवादी की। यो बुभुत्सुरसौ प्राण मेवं पश्यन् गुरुक्तितः युक्त्या धिया च वै चिन्वन् नतिवादीति कथ्यते। यो यो बुभुत्सु, आपकी पुस्तक में सब अलग अलग शब्द दिए हैं कि यो और बुभुत्सु साथ में है? साथ में ही दिया, वैसे ही है हमारा शब्द। वैसे यो अलग है, बुभुत्सु अलग है। तो पहले मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यो है, अवग्रह तो डालते नहीं है ये लोग, तो यो अबुभूत ऐसा कुछ शब्द है। फिर मैंने सोचा ये तो नहीं है, फिर क्या शब्द है, क्योंकि एक साथ में दे दिया है सब। यो बुभुत्सु, बुभुत्सु मतलब बोद्धुम इच्छुः, बुभुत्सु जिसको जानने की इच्छा हो। असौ गुरु उक्तितः प्राणम एवं पश्यन्, गुरु उक्तितः गुरु के बारे में जब बताया गया, प्राणम एवं पश्यन्, प्राण को वो ऐसे देखता है, ऐसे मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, नाम से लेकर आशा तक जो भी बताया उन सबसे श्रेष्ठ है ऐसा। युक्त्या धिया च वै चिन्वन्, पहले पश्यन्, फिर युक्त्या धिया च, युक्ति से बुद्धि से चिन्वन्, उसको चिंतन करता हुआ, अतिवादी इति कथ्यते, तो उसका नाम पड़ जाएगा अतिवादी। मतलब किसका? जो गुरु से श्रवण करे। गुरु उक्तितः पहले तो बुभुत्सु हो, मतलब जानने की इच्छा हो, फिर गुरु के पास जाके श्रवण किया, गुरु ने उपदेश दिया प्राण के बारे में, हिरण्यगर्भ, फिर उसको युक्ति से समझ लिया कि हाँ सारी सृष्टि का जो कारण है उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है, कार्य होगा वो कारण की अपेक्षा निम्न होगा, कम होगा, तो यही परे है, बाकी सब अपर हो जाएगा। इस प्रकार जो चिंतन करता है, मतलब केवल पाठ में सुन लिया लेकिन उसके ऊपर फिर चिंतन नहीं हुआ ना, तो कुछ लाभ नहीं होगा। वो एक कहानी बताते हैं ना कि एक बाहर से कोई विदेशी आए थे, 2-3 अलग अलग प्रकार के खिलौने रखे थे, मूर्ति, बोले इनमें भेद क्या है? तो एक तार लिया, उसके कान में रखा, तो एक में यहाँ से डाला तो दूसरे कान से निकल गया, दूसरे में यहाँ से डाला तो मुंह से निकल गया, तीसरे में डाला तो अंदर चला गया। बोले ये भेद है। कोई कोई है एक कान से सुनते हैं बाहर, उनको मतलब फिर वहाँ चिंतन नहीं होता। दूसरे हैं वो केवल दूसरों को बताने के लिए सुनते हैं, अपने लिए नहीं सुनते, मतलब उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। वो केवल प्रवचन करेंगे दूसरों को बताने के लिए कि भाई आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, आपको मैं बताता हूँ ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना। बोले आपका क्या, मेरी चिंता मत कर, तो हम आपको सिखाएंगे कि आप ब्रह्म को कैसे प्राप्त करोगे। तो आप ब्रह्म को मतलब मार्केटिंग कर रहे हो ब्रह्म का, ऐसे नहीं। तो तीसरे हैं उन्होंने उपदेश ग्रहण किया, अपने आप में रख लिया कि भाई मैं ब्रह्म हूँ, ये मुझे जानना है, चाहे कोई और है नहीं है, यही मिथ्या है पूरा।
तो ऐसे चिंतन करने के पश्चात चिन्वन, तो वो अतिवादी कहा जाएगा। चिन्वन का अर्थ दिया टीका में विचारयन, मतलब विचार करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा। अब जिनकी मेधा बहुत अच्छी है और सत्वगुण अधिक है, वो श्रवण के समय ही उनका मनन चलते रहता है, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता। जैसे मेधा हो तो अब ये अतिवादी शब्द आया, अब आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये अतिवादी शब्द तो मुंडकोपनिषद में भी है, लेकिन वहाँ अतिवादी शब्द का अर्थ अलग है। प्राणो ह्येष सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी। वहाँ अतिवाद का अर्थ क्या है कि ज़्यादा ये जल्प कथा वितंडा ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जान लिया। अब कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, युवा शक्ति है। अग्निपथ वाले इन सबको भेजना चाहिए। अपहनुवीत क्या धातु है? धातु क्या सुनाई नहीं देता। अपहनुवीत दिया है ना अपहनुवीत टीका में दिया है। ब्रूयान ना अपहनुवीत एतद व्याचष्टे, मिला कि नहीं? दूसरी पंक्ति में टीका, दूसरी पंक्ति अपहनुवीत ह्नु धातु है, ह्नु अपनयने विधिलिंग प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद की धातु। तो चिंतन वेदांत का भी जो ग्रहण होता है वहाँ भी चिंतन चाहिए। यहाँ प्राण के बारे में भी चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करने से क्या होगा कि कहीं कहीं जो अस्पष्ट समझ रहती है वो सब स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी हमको लगता है हम पाठ में तो बैठे हैं और क्या करना है। आप कमरे में जाओ, खुद पंक्ति लगाओ, आप देखो कितनी कठिनाइयाँ लगेगी कि भाई ये तो समझ में नहीं आया, वो तो समझ में नहीं आया। अब अतिवादी का अर्थ बताते हैं। अतिवादी पदार्थम आह, अतिवादी शब्द का अर्थ बताते हैं। नामाद्या शांत तत्वानि यह प्राणोतीत्य वर्तते तमात्मानं वक्ति यस्मा दतिवादी भवेत् ततः। नामादि आशांत तत्वानि यह प्राणः अतीत्य वर्तते। यह प्राणः नामादि आशांत तत्वानि अतीत्य वर्तते। वो जो प्राण है जो नाम से लेकर आशा इतने सारे तत्वों से परे है। अतीत्य मतलब उनसे परे होकर रहता है। कौन? प्राण। तम आत्मानं वक्ति यस्मात् ततः अतिवादी भवेत्। उसको जो आत्म रूप से जानता है, मतलब जो ये जान लेता है कि मैं प्राण हूँ, मैं हिरण्यगर्भ हूँ, तो हिरण्यगर्भ की अहंग्रहोपासना का ये फल है जो कल हमने देखा।
हिरण्यगर्भ की जो उपासना होगी वो अहंग्रहोपासना हो। प्रतीक उपासना पहले थी, ये अहंग्रहोपासना के रूप में जो करेगा, मतलब अभी समझो हम तो हिरण्यगर्भ की उपासना नहीं करते, लेकिन समझो हम ईश्वर की उपासना जो करते हैं, जैसे शिव या जो भी आपके इष्ट देव, वो मैं हूँ, इस प्रकार जो उपासना कर पाता है तो उसको फिर ये मैं प्राण हूँ ऐसी भावना बनेगी, ऐसी बुद्धि बनेगी। ये सबकी नहीं होगी। जो केवल प्राण के बारे में सुनता है उसकी तो ये थोड़ी बुद्धि बनती है। जो प्राण के बारे में सुन के चिंतन करके उसको आत्मसात करता है वो अतिवादी है। तम आत्मानं वक्ति यस्मात् ततः अतिवादी भवेत्, इसलिए वो अतिवादी है। मतलब वो ऐसी चीज़ को मैं जानता है जिसके परे व्यावहारिक जगत में कुछ नहीं। तो जिसने ईश्वर से ईश्वर की उपासना करके ईश्वर से तादात्म्य किया है वो भी अतिवादी है। तादात्म्य उतना होना चाहिए, लेकिन तो उन्हीं को फिर वेदांत के अधिकारी मानते हैं। वो अभी आएगा। जो ऐसे अधिकारी हैं उनको गुरु बलात् उपदेश देंगे। जैसे कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में कि वो तोतापुरी जी वहाँ जाके उनको उपदेश दिए, वो कहीं गुरु के पास नहीं गए थे। या याज्ञवल्क्य जी जनक महाराज के पास जाके उपदेश देते हैं क्योंकि वो अधिकारी हैं। बाकी लोगों के लिए आप गुरु के पास जाओ, लेकिन वो अधिकारी है इसलिए गुरु बलात् उपदेश देंगे। अब समझो नारद जी अभी प्रश्न नहीं करते कि इसके आगे क्या है। जैसे पहले प्रश्न कर रहे थे, इससे भूयान किम कहा, ऐसे पूछ रहे थे, अब नहीं पूछा, फिर भी गुरु बताएंगे। देखो पहले ये न अपह्नुवीत इत्यस्य व्याख्यानमः। नापह्नुवीत इसका अर्थ क्या है वो बताते हैं। मतलब ऐसे नकार नहीं करना कि नहीं नहीं मैं अतिवादी नहीं हूँ, तो स्वीकार कर लो कि हाँ मैं अतिवादी हूँ, मतलब मैं ही वो प्राण हूँ और मैं अपने आप को प्राण रूप में जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्राण के ऊपर प्रवचन कर रहा हूँ, हाँ मैं अपने आप को प्राण जानता हूँ। ऐसे तर्काद् विप्लावकेभ्योऽयं निर्भीषन् स्वातिवादिताम् अंगीकुर्यादेव यस्मात् संदेहो नात्र विद्यते। तर्काद् विप्लावकेभ्योऽयं निर्भीषन् स्वातिवादिताम् अंगीकुर्यादेव। तर्काद् विप्लावकेभ्यः अयं निर्भीषन् स्व अतिवादिताम् अंगीकुर्यात् एव। अयम ये जो व्यक्ति है निर्भीः सन, निर्भीः मतलब निर्भय है, अभय, निर्भय होता हुआ। निर्भीः सन का अर्थ है निर्भय होता हुआ। वैसे देखो निर्भय शब्द भी है, लेकिन भी ही शब्द से ही भय है। निर्भीः मतलब भय रहित, क्योंकि दो ही शब्द हैं श्लोक के लिए, तो बस दो में ही काम चला देते हैं ये लोग। तर्काद् विप्लावकेभ्यः, पंचमी दोनों, तर्कात् विप्लावकेभ्यः निर्भीः। भय किससे नहीं है? बोले कोई आके तर्क कर रहा है, हम सिद्ध करेंगे, नहीं नहीं आप
श्रेष्ठ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप अतिवादी नहीं हो। बोले मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप जो भी कहो तर्क से सिद्ध करो, मैं जानता हूँ मैं क्या। तो विप्लव मतलब जो तूफान कहते हैं ना, तर्क का तूफान भी आ जाए तो भी ये निर्भय होकर खड़ा रहेगा। ये उपासना का बल है। तो एक तो गुरु से श्रवण किया है और उपासना भी है, दोनों। तो इसके बल से वो कह सकता है कि नहीं मैं जानता हूँ मैं क्या। ऐसी निष्ठा ज्ञान में भी, ब्रह्म ज्ञान में भी हो। कोई आके कहे कि नहीं मैं ये प्रूफ सिद्ध कर दूंगा, ये ऐसा नहीं है। बोले तुम सिद्ध करो जो करना है। अगर हमारे पास समझो उत्तर नहीं भी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत हैं। किसी की मेधा अधिक हो, प्रतिभाशाली हो, वो अच्छा तर्क कर सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा सिद्धांत गलत है। ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम श्रुति के बल से बोल रहे हैं, केवल पौरुषेय युक्ति से नहीं। निर्भीः सन स्वातिवादिताम अंगीकुर्यात्, उसने उसको अपनी अतिवादिता को स्वीकार करना है कि हाँ मैं हूँ। अंगीकुर्यात् एव। क्यों? यस्मात् अत्र संदेहो न विद्यते, क्योंकि यहाँ कोई संदेह नहीं है इस बारे में। तो संशय रहित ज्ञान है तो तर्क से भी वो परास्त नहीं होगा। वो टीका में देखो, तर्कादिति तर्काद विप्लावकेभ्यः प्राणात्मत्वं निरस्य अद्भ्यः अयमतिवादी निर्भीः सन् स्वातिवादिताम् अंगीकुर्यादेव न तु अपह्नुवीत यतो अत्र प्राणात्मत्वे संदेहो न विद्यते इति योजना। लगभग अन्वय दे दिया है। तर्काद विप्लावकेभ्यः प्राणात्मत्वं निरस्यद्भ्यः, तर्क के विप्लव से वो क्या करना चाहते हैं? प्राणात्मत्व का निराश। प्राणात्मत्वं निरस्यद्भ्यः, उनके द्वारा जो किया जाता है उससे अयम अतिवादी निर्भीः सन, ये अतिवादी जो है वो उनसे भय रहित होकर स्वातिवादिताम अंगीकुर्यादेव, मैं अतिवादी हूँ मतलब मैं प्राण हूँ, इस प्रकार जान सकता है वो। अंगीकुर्यादेव न तो अपह्नुवीत, और उसका अपनयन मतलब उसका निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, या नहीं मैं प्राण तो हूँ लेकिन प्राण से ऊपर भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी सोचना है। मतलब जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तब तक। यतो अत्र प्राणात्मत्वे संदेहो न विद्यते, कि मैं प्राण रूप हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे देखो ब्रह्मज्ञानी को भी ये घट सकता है। गीता का 8वां अध्याय है ना, अक्षर ब्रह्म योग, उसमें अर्जुन ने कुछ 7 प्रश्न पूछे हैं पहले। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञः कथम कोत्र, देहेस्मिन् मधुसूदन, फिर प्रयाण काल की गति, ऐसे 7 प्रश्न हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं अधिभूत वो भी मैं हूँ, अधिदैव वो भी मैं हूँ, अधियज्ञ वो भी मैं हूँ, ब्रह्म वो भी मैं हूँ। प्रयाण काल को किसको याद करना? बोले मुझे। तो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ये सब परमात्मा ही है। वही शुद्ध ब्रह्म अलग अलग उपाधि से अलग अलग नाम धारण करके रहता है। तो इसी प्रकार मैं ही ब्रह्म, कारण उपाधि से ईश्वर, समष्टि सूक्ष्म उपाधि से हिरण्यगर्भ, और स्थूल उपाधि से विराट, व्यष्टि उपाधि से कर्ता भोक्ता, ये सब घट जाएगा एक ब्रह्म में। तो कोई संदेह नहीं है। जिसको ऐसे ज्ञान हो गया है ना, उसको कोई, उनको क्या है, कोई भी वाक्य आप कहीं से भी बताओ, उसको अगर वो ठीक बिठाना चाहते हैं वो बिठा देंगे। बोले हाँ ठीक है, इसमें गलत क्या है।
तो ये महिमा ज्ञान की है। ब्रह्म ज्ञान जो है ना, वो किसी भी वाक्य को बता देगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि उनको पता है कि इसको अलग दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जिनको इतना ज्ञान नहीं है ना, वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। अरे सब कुछ हो सकता है। अनिर्वचनीय माया में क्या असंभव है, मुझे बताओ। सब कुछ संभव है। पंचदशी में एक ऐसा श्लोक है, मायायाम सर्वसंभवात्, उसका अंतिम पाद ये है, चतुर्थ पाद है, मायायाम सब, माया में सब संभव है, क्या संभव नहीं है। बिना कारण के भी कार्य दिखा देगा वो। ये माया यही तो है। हम भले कार्य कारण करते रहे, कहीं ऐसा हो जाए कौन ना कह सकता है। जैसे हम कहते हैं बीज से अंकुर होता है, ठीक है। अब ये मच्छर वगैरह होते हैं, जल में ही हो जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उसके लिए माता पिता सब जो हो ये भी आवश्यक नहीं है। नामाद्याशांत तत्वेषु आत्मत्वेनोपदिष्टषु असंतोष पुरस्सरम पुनः पुनः प्रश्ने प्राणात्मत्वेनोपदिष्टे संतोष पुरस्सरम उपरामे च हेतुमाह। नाम से लेकर आशा तक जो जो तत्व का उपदेश किया गया, नामादि आशांत तत्वेषु, इन सब का उपदेश कैसे किया गया था? आत्मत्वेन। नाम ब्रह्म मतलब ये नाम ब्रह्म मैं हूँ, वाक ब्रह्म मैं हूँ, मनो ब्रह्म मैं हूँ, संकल्प, ये सब आशा तक जो बताया गया, इन सब में नारद जी को असंतोष था। क्यों? क्योंकि शोक निवृत्ति नहीं हो रही थी। उनका मुख्य, उनकी समस्या क्या थी? शोक निवृत्ति, वो नहीं हो रहा था। तो असंतोष पुरस्सरम पुनः पुनः प्रश्न, बार बार वो प्रश्न कर रहे थे। जब प्राण को आत्मत्वेन उपदेश दिया गया, संतोष पुरस्सरम, उनको संतोष हो गया कि हाँ ये अंतिम है, इसलिए उपराम हो गए। उपरामे च, उसमें हेतु बताते हैं, नामे इत्यादि श्लोकद्वयेन 26-27 दो श्लोक में। नामादीनामनात्मत्वं स्पष्टमित्यत्र नारदः असंतुष्टोऽधिकं तत्त्वं पप्रच्छैव पुनः पुनः। प्राणात्मत्वं तु संभाव्यं सम्यक् तस्योपपादनात् शोकश्च सुप्तौ प्राणस्य न दृष्टो तस्तु तोषसः। न तु संभाव्यं नामादीनाम् अनात्मत्वं स्पष्टम् इति अत्र नारदः असंतुष्टः। नामादि का आत्मत्व तो न हो ही नहीं सकता, वो तो अनात्मा है, उनका अनात्मत्व स्पष्ट था। तो जब उपदेश दिया गया कि तुम नाम हो ऐसे, नाम ब्रह्म हो ऐसे उपासना करो, आशा, बोले ये तो मुझे इससे तृप्ति नहीं हो रही है। इति अत्र नारदः असंतुष्टः। अधिकं तत्त्वं पुनः पुनः पप्रच्छ एव।
बार बार वो पूछ रहे इससे अधिक क्या है, इसके अधिक क्या है, इससे अधिक क्या है। जब प्राण का उपदेश दिया गया तो क्या हुआ? प्राणात्म तत्वम तु संभाव्यम सम्यक तस्य उपपादनात् शोकस्य सुप्तो प्राणस्य न दृष्टः। प्राण जो है उसका आत्मत्व तो संभव है, मतलब ये हो सकता है कि मैं प्राण हूँ ऐसे, और तस्य सम्यक उपपादनात् उसकी ठीक ठीक संगति बैठा सकते हैं कि प्राण जो है वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि प्राण के जाने पर मैं चला गया। गुरु ने भी अच्छे से बता दिया सभी जो है वो प्राण ही है, प्राण के रहने पर आप हो, प्राण के जाने पर आप नहीं हो, अन्वय व्यतिरेक से भी सिद्ध हो गया। तो उपादान ठीक ठीक हो गया युक्ति से भी। और सुप्तौ प्राणस्य शोकश्च न दृष्टः, सुषुप्ति में प्राण है और शोक नहीं है। देखो जागृत में नाम है, वाक है, मन है, ये सब है, लेकिन शोक भी था। नारद जी का प्रश्न था सोहम भगवः शोचामि, मैं शोक कर रहा हूँ, ये उनका प्रश्न था। तम माँ भगवान शोकस्य पारम तारयतु, आप मुझे शोक के पार ले जाओ। तो देखो परीक्षा आप अपने में कर सकते हो। तो उन्होंने जब प्राण से परीक्षा की कि प्राण सुषुप्ति में अकेला रहता है, जागृत स्वप्न में भी आप कहो प्राण तो है, शोक भी है, लेकिन शोक का कारण और भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सुषुप्ति में केवल प्राण है और शोक नहीं है, तो सिद्ध हो गया प्राण के ज्ञान से शोक निवृत्ति। शोकस्य सुप्तौ प्राणस्य न दृष्टः, प्राणस्य सुप्तौ प्राणस्य शोकः न दृष्टः, अतः सह तुतोष, इसलिए उनको संतुष्टि हो गई। तुतोष, तुतोष, तुतोषतुः, तुतुषुतहु, तुतुषुहु, ये लिट लकार में है। उनको संतोष हो गया कि भाई ये ठीक है। टीका में देख लो, अत्र नामाद्याशांत आत्मत्वे असंतुष्ट इति संबंधः, पहले उनको असंतुष्टि रही। शोक इति सुप्तौ प्राणस्य शोकश्च न दृष्टा, सुषुप्ति में प्राण है, शोक नहीं है, इस प्रकार उसका अन्वय हो गया। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय यहाँ है श्लोक का अन्वय, लेकिन प्राण होने पर शोक का अभाव है, ये व्यतिरेक है ऐसे। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा ज्ञान आपके पास है और ऐसा कोई शिष्य आपके पास आता है, किसी भी गुरु के पास जाता है, वो कैसा शिष्य है उसके बारे में अभी देखो बताते हैं, वर्णन करते हैं। एष तु, टीका में देखो 28, एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति इति एतद् व्याख्यातुं भूमिकाम् आचरयति श्रद्धालुमिति। एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, अब आगे की भूमिका कर रहे हैं। अब देखो नारद जी ने आगे प्रश्न नहीं पूछा, नारद जी अब तक पूछ रहे थे, अब उन्होंने कहा हाँ हो गया सब। तो अब सनत कुमार जी की ये मतलब उन पर ये जिम्मेदारी आ गई कि अब आपको कुछ उनको बताना है। अब समझो नारद जी कहे कि हाँ हो गया मैं जा रहा हूँ, तो अधूरा ज्ञान लेके चले गए। उनको लगा शोक निवृत्ति हो गई, लेकिन वास्तव में नहीं हुई है। तो इसलिए अभी उनको कहेंगे कि नहीं, अभी आप वास्तव में अतिवादी नहीं हो, इससे अधिक और कुछ है जो बाकी है आपको जानना। तो इसलिए कहा एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अधिवदति,
जो सत्य के बारे में बोलेगा वो अतिवादी है। प्राण का मतलब प्राण को मैं हूँ जानने वाला अतिवादी नहीं है, सत्य को मैं हूँ जानने वाला अतिवादी है। इस प्रकार भूमिका आचरयति आरचयति, भूमिका की रचना करते हैं। श्रद्धालुम योग शिष्यंत मुद्धरामीत्यसौ गुरुः अपृष्टोप्यधिकं तत्त्वं स्वयमेवोपदिष्टवान्। श्रद्धालुम तम योग्य शिष्यम असौ गुरुः, असौ गुरुः तम उद्धरामि इति। ये गुरु क्या प्रतिज्ञा करेंगे? तम उद्धरामि, मैं इसका उद्धार करूँगा। मतलब अभी ये डूबा हुआ है, इसको भले लगता है कि मेरा तो हो गया काम, अभी कहाँ है, अभी तो शुरू हुआ है। तम उद्धरामि इति असौ गुरुः, किसको? श्रद्धालुम योग्य शिष्यम। दो यहाँ लक्षण दिए हैं, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लक्षण देते हैं। जैसे यहाँ दे दिया श्रद्धालु, 6ठे अध्याय में छांदोग्य में मेधावी पंडितः, मेधावी और पंडित, गांधारान उपसम, तो वहाँ ये दो लक्षण दे दिए। तो आप समझ लो, श्रद्धा, मेधा, पांडित्य। श्रद्धा हो फिर श्रवण करे, श्रवण के साथ फिर पांडित्य, मतलब उसको अपना भी चिंतन कर ले। और योग्य शिष्यम से बाकी सब जो जो आवश्यक है, जो जो बाकी साधनाएं हैं वो भी देख ली गुरु ने। जैसे प्रश्नोपनिषद में ब्रह्मचर्य, तपः, ये सब जो देते हैं वो सब भी है। तो गुरु सोच लेते हैं कि अब इसका उद्धार करूँगा। अधिकम तत्वम अपृष्टः अपि स्वयमेव उपदिष्टवान। अधिकम तत्वम, इससे आगे इस बढ़िया, इससे ऊपर क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है? अपृष्टः नारदः, नारद जी जिन्होंने ये नहीं पूछा। प्रथम पंक्ति में गुरु प्रथमा में है, द्वितीय में अपृष्टः। अपृष्टः किसके लिए जाएगा? अपृष्टः गुरुः, गुरुः न पृष्टः, गुरु जिनको ये प्रश्न नहीं किया गया। स्वयमेव उपदिष्टवान, उपदिष्टवान कहा गुरुः, गुरुः उपदिष्टवान। अपृष्टः अपि, उनको प्रश्न नहीं किया गया फिर भी। शिष्येण न पृष्टम, गुरुः अपृष्टः, गुरु कैसा है? अपृष्ट। वो खुद अभी चलाते हैं। जैसे देखो 6ठे अध्याय में भी आया, और श्वेत केतु आ गए घर, उन्होंने कहा हाँ मेरा सब हो गया, अब मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना। फिर गुरु ने पूछा तुमको ये पता है जिसको अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम अविज्ञातम विज्ञातम? बोले नहीं, ये तो हमारे गुरु लोगों को आता ही नहीं था। तो बोले ठीक है, अच्छा तुम अभी पढ़ो मुझसे। तो जब गुरु ये देखते हैं कि ये तृप्त होकर बैठ गए हैं और आगे जिज्ञासा नहीं है, तो कुछ ऐसे प्रश्न करके जिज्ञासा बढ़ाते हैं कि भाई अभी तो चलते रहो। जैसे भगवान गीता में भी भूय एव प्रवक्ष्यामि, भगवान फिर से बताते हैं। और अर्जुन को तो लगा कि हो गया, अभी मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, भूय एव। तो ये प्रकरण ब्रह्मसूत्र में भी आता है, भूमाधिकरण करके है। प्रथम
अध्याय के तृतीय पाद में 8वां सूत्र है, 1, 3, 8। योग वाशिष्ठ में एक श्लोक है। योग वाशिष्ठ में बहुत सारी चीज़ें हैं, 6 प्रकरण है योग वाशिष्ठ में। पहला है वैराग्य प्रकरण, ये पहला है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, फिर वैराग्य ऐसे है, फिर उत्पत्ति स्थिति लय, इस प्रकार 3 प्रकरण है। उसको उत्पत्ति स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल प्रकरण के नाम है, लेकिन उपदेश ही है सब में। अंतिम प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण में 2 भाग है, पूर्वार्ध है उत्तरार्ध है, ऐसे करके 2 हिस्से किए हैं। उसमें पूर्वार्ध में एक श्लोक है, वहाँ कहा कि बोधयंती बलादेव सानुकंपा ही साधव है। जो अनुकंपा वाले साधु पुरुष हैं वो बलात् इनको ज्ञान करवाएंगे। वो दूसरे कहीं एक जगह ये उसकी उपमा दी है, जैसे शेर वो हिरण का बच्चा रहता है, उसको एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा थोड़ी। इस प्रकार गुरु अगर कहीं शिष्य को, मतलब उनको लगा कि हाँ ये योग्य शिष्य है, श्रद्धा वाला, तो उनको एक बार पकड़ लेंगे, फिर उनको कहीं जब तक इसको मोक्ष नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ना, फिर छोड़ देंगे, हाँ फिर पकड़ के ही रखना, ऐसी आवश्यकता है उनको। वो तो मोक्ष के लिए आया है, उसको नया बंधन देने की क्या ज़रूरत है, उसको मोक्ष चाहिए। बोले मैं तुमको मोक्ष दूंगा, ऐसा करके बांध दे, बोले यहाँ से जाना मत आश्रम से, तो क्या लाभ है। ज्ञान दे दो, परीक्षा कर लो, हो गया बस, अब आप मुक्त हो जाओ, विचरण करो। तो बलात् उसको ज्ञान कराते हैं। ऐसे अभी सनत कुमार को भी लगा कि अब समय आ गया है, ये पूछ नहीं रहे हैं, तो बोले सत्येन अतिवदति, ऐसे शुरू किया। अपृष्टः अपि अधिकम तत्वम स्वयं एव उपदिष्टवान। आत्मतत्वम प्राणे निरस्यति। प्राण जो है वो आत्मा नहीं है, उसका निराश कर, इसलिए निराश कर रहे हैं। आत्मतत्वम प्राणे निरस्यति। प्राण में आत्मतत्वम नहीं, आत्मत्वम, आत्मत्वम है ना, पाठ क्या है, आत्मत्वम। प्राण में आत्मत्व का निषेध। आत्मोपलक्षकः प्राणो नत्वात्मैषो नृतत्वतः नामरूपात्मकः प्राणो माययोत्पादितो ह्यसौ आत्मो प्राणः आत्मोपलक्षकः न तु आत्मा। एषः प्राणः, एषः के साथ प्राण जाएगा, एषः प्राणः, ये प्राण कैसा है, आत्मा का उपलक्षक है, आत्मा नहीं है। एषः प्राणः आत्मोपलक्षक, आत्मा का उपलक्षण करने वाला है। मतलब जैसे कौवा जो है वो घर का उपलक्षक है, कौवा घर थोड़ी है। देवदत्तस्य गृहम, तो काक नहीं है, काक तो उसका उपलक्षक है, उपलक्षण बनता है। क्यों, अनृतत्वतः, अनृतत्वात्, क्योंकि वो भी मिथ्या है और अनित्य है, उसका निषेध हो जाता है, बाधित है। असौ प्राणः नाम रूपात्मकः मायया उत्पादितः। ये प्राण कैसा है, नाम रूपात्मक है और माया से उत्पादित है, माया का कार्य है। हिरण्यगर्भ कहो या मतलब हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है वो माया का कार्य होने से तद उपहित चैतन्य भी माया का कार्य कहा जाएगा। उपाधि
जैसे स्फटिक के पास रक्त पुष्प रखा, वो रक्तिमा स्फटिक में दिख रही है, ठीक है। तो रक्तिमा स्फटिक में माया के कारण होने से, भ्रांति के कारण होने से रक्त स्फटिक है, ये भी भ्रांति है, क्योंकि रक्त स्फटिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ तो केवल स्फटिक है। रक्त स्फटिक को ले आओ, मतलब आप ढूंढते रहोगे कि ये क्या है। तो ये भी माया से उत्पादित है प्राण। सर्वनाम रूपात्मक है, नाम रूप से ले लो आप, केवल स्थूल देखो। नाम रूप का अर्थ क्या है, हम नाम रूप ऐसे सुनते तो रहते हैं। नाम है शब्द, पद, और अर्थ है उसकी शक्ति जहाँ जाके अटकती है। पद पदार्थ की शक्ति रहती है, तो पद की शक्ति किस पदार्थ में जाके अटकेगी। तो सारी जो हमारी वाणी है, जो शब्द राशि है, वो कहाँ पर्यवसित होगी, वो जो है वो यहाँ बताया गया है। नाम रूप से सारी शब्द राशि और उससे जो निर्दिष्ट है, जो बताया जाता है, वो सब। नाम रूपात्मक, चाहे वो स्थूल हो चाहे जैसे मन, वृत्ति। अब किसी ने कह दिया सुखाकार वृत्ति। अब सुखाकार वृत्ति आप कहो नाम रूप प्रपंच में है कि नहीं, तो हाँ तो हम बोल देंगे, लेकिन जब हमको ही नहीं लग रहा कि सुखाकार वृत्ति भी एक रूप है, उसका एक नाम है, उससे अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये जब तक चिंतन में नहीं गया है तब तक हम इस मन का निषेध कैसे करेंगे। अमनी भाव में जाना है, मन का निषेध करना है, लेकिन मन को सत्य मानते हैं, वृत्तियों को सत्य मानते हैं। जो तूफान आता है ना वृत्तियों का मन में, फिर देखो कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ नहीं करना है। फिर बाद में जब शांत होता है तब याद आता है कि अरे मैं तो ब्रह्म हूँ। तो ये ऐसा है। और एक श्लोक कर देते हैं। आत्मोपलक्षकः प्राण इति उक्तम अर्थम उपपादयत्यनृत इत्यादि पद्यद्वयेन। आत्मोपलक्षक प्राण इति उक्तम, पहले क्या कहा, ऊपर पूर्व श्लोक में प्राण है वो आत्मा का उपलक्षक है। अब इस अर्थ का उपादन करते हैं, उपपादयति अनृत इत्यादि पद्यदेन 30 और 31 दो श्लोक में। अनृतोप्येष सत्यस्य लक्षकः प्रतिबिंबवत् मुखस्य प्रतिबिंबेन मुखम स्वस्योपलक्ष्यते। अनृतो अपि एषः कः प्राणः सत्यस्य लक्षकः। एषः प्राणः अनृतः अपि, झूठा होने पर भी, मिथ्या होने पर भी सत्य का लक्षक है। सत्यस्य लक्षकः कैसे, प्रतिबिंबवत, जैसे प्रतिबिंब है तो झूठा, लेकिन बिंब का लक्षक है, व्यवहार के लिए पर्याप्त है। जो जो आपको करना है बिंब के साथ, प्रतिबिंब के माध्यम से आप कर सकते हो। मुखस्य प्रतिबिंबेन मुखम स्वस्योपलक्ष्यते, दृष्टांत दे दिया। जैसे मुख के प्रतिबिंब के द्वारा अपना मुख, ग्रीवास्थ मुख जो है वो, उसका उपलक्षण हो जाता है। मुखस्य प्रतिबिंबेन स्वस्य मुखम यदा यथा उपलक्ष्यते तथा अनृतः अपि प्राणः सत्यस्य लक्षकः भवति। तो अभी बता दिया इसका अर्थ क्या है। देखो, जैसे हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य और चिदाभास, ठीक है। अब चिदाभास जो है ना वो प्रतिबिंब है, लेकिन
चिदाभास के बारे में अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो यहाँ ये जो दृष्टांत दिया ना, आप समझ लो चिदाभास उसकी उपाधि अंतःकरण के साथ हिरण्यगर्भ जैसे है, वैसे मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, जिसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, ये प्रतिबिंब है किसका? मेरा। मैं जो वास्तव हूँ उसका ये प्रतिबिंब है। अब हम अभी तक कैसे व्यवहार कर रहे हैं? प्रतिबिंब को मैं मानकर चल रहे हैं। सब व्यवहार, केवल मैं नहीं, पूरी दुनिया प्रतिबिंब को ही मान रही है। और हम एक दूसरे को मिलते हैं, ये करते हैं, और कोई प्रतिबिंब चला गया, बोले एक प्रतिबिंब गया। प्रतिबिंब ही आएगा जाएगा, बिंब तो एक ही है, वो तो समान रहेगा, कूटस्थ है वो, उसमें कोई विकार नहीं है कभी। बाकी सब जैसे इतने सारे घट रख लो, इतने सारे घट है, सब में जल है, सूर्य एक है, और कोई घट फूट गया, अंग्रेजी में एक उसके लिए कहते हैं किक द बकेट। वो मतलब एक बाल्टी में पानी है तो बाल्टी को ही लात मार दी तो क्या होगा? तो ये है ना ये बाल्टी जैसा है, ये घड़ा है, इसको लात मार दी तो क्या होगा? ये फूट गया और पानी बह गया। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? थोड़े समय के लिए बिंब के साथ एक हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर व्यक्त होगा, नया घड़ा आएगा, उसमें जल रहेगा, उसमें फिर व्यक्त होगा। यहाँ तक रखते हैं, अगला श्लोक अष्टमी के समय करेंगे अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।